नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मेरा नाम है चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जज मौत मामला, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ करेगी सीबीआई। नोटिस भेजने की तैयारी में एजेंसी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जज उत्तम आनंद मौत प्रकरण की जांच में जुटी सीबीआई की टीम अब पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम से भी पूछताछ करेगी। इसके लिए जज का पोस्टमार्टम करने वाली मेडिकल बोर्ड में शामिल चिकित्सकों को नोटिस भेजा जा रहा है। दरअसल गुरुवार को हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान का निर्देश सीबीआई को दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जज के सिर में 1.5 इंच के घाव का जिक्र है। इसी घाव का जिक्र करते हुए इस पर अनुसंधान कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। सीबीआई की टीम इसके बाद मेडिकल बोर्ड के चिकित्सकों को पोस्टमार्टम से संबंधित पूछताछ के लिए नोटिस भेज रही है। सीबीआई इन डॉक्टरों से पोस्टमार्टम के बारे में और भी विस्तृत जानकारी लेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षकों की मांग के लिए बनी समिति, 1 सप्ताह में ड्राफ्ट तैयार करने की मिली जिम्मेदारी। शिक्षा विभाग का प्रभार दोबारा सौंपते ही 65,000 शिक्षकों की समस्या दूर करने में लगे हैं शिक्षा मंत्री। बिहार के पंचायत व प्रखंड शिक्षक के सेवा शर्त नियमावली की तर्ज पर ही झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों की भी नियमावली तैयार की जाएगी। झारखंड के पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण तथा वेतनमान नियमावली तैयार करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा के निर्देश पर राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जो 1 सप्ताह में नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सली प्रद्युम्न शर्मा को रिमांड पर लेगी कोडरमा पुलिस। माइका व पत्थर खदानों से वसूलता था लेवी। हजारीबाग के चौपारण में गिरफ्तार कुख्यात माओवादी कमांडर प्रद्युम्न शर्मा को कोडरमा पुलिस पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। यह जानकारी कोडरमा के एसपी कुमार गौरव ने दी है। प्रद्युम्न के विरुद्ध कोडरमा जिले के झुमरी तलैया थाना में 2, चंदवारा थाना में 2 व सतगांव थाना में 1 मामला यानी कुल 5 मामले दर्ज हैं। सभी मामले उग्रवादी घटना से संबंधित है। प्रद्युम्न को रिमांड पर लेने की तैयारी कोडरमा पुलिस कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक की तैयारी कर रहे बिहार झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर, यहां निकली बम्पर वैकेंसी। बैंक में नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहे बिहार झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय स्टेट बैंक ने विभिन्न स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पदों जैसे सहायक प्रबंधक, उप प्रबंधक, संबंध प्रबंधक, उत्पाद प्रबंधक और सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 2 सितंबर 2021 तक बैंक की वेबसाइट sbi.co.in/career के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 20 दिनों में 8.94% बढ़ा टीकाकरण। पहले डोज में 6.47%, दूसरे में 2.47% बढ़ोतरी। रांची जिले में कोविड टीकाकरण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद महज 7 महीने में ही आधी आबादी ने टीका लगवा लिया है। हालांकि इसमें पहला व दूसरा दोनों डोज शामिल है। शुरुआत के 3 महीने में महज 18 से 20% आबादी को ही वैक्सीनेट किया गया था। यह बढ़कर अब 53.59% हो गया है। अगस्त के 20 दिनों में कुल 8.94% वैक्सीनेशन हुआ है। इसमें 6.47% को पहला और 2.47% को दूसरा डोज लगाया गया है। वहीं जुलाई के आखिरी दिन कुल वैक्सीनेशन महज 44.65% ही था। जिला वैक्सीनेशन पदाधिकारी के अनुसार लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी जागरूकता आई है। पहले पहला डोज लेने के बाद लोग दूसरा डोज के लिए आगे नहीं आते थे, लेकिन अब केंद्रों पर टीकाकरण के लिए भीड़ लग रही है। वैक्सीन खत्म होने के बाद भी लोग सेंटर पर डटे रहते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के निशाने पर हेमंत सोरेन। राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग बनाने का आरोप। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बता दें कि बाबूलाल मरांडी शनिवार को राज्य में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ रांची के नामकुम में आयोजित मानव श्रृंखला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। बताया गया, हेमंत सोरेन सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ यह मानव श्रृंखला बनाई गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सरकारी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों का वेतन होगा कम। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रधानाध्यापकों के वेतन निर्धारण को लेकर नए सिरे से पत्र जारी किया गया है। शिक्षक संघ का कहना है कि नए सिरे से
वेतन निर्धारण होने पर प्रधानाध्यापकों को पहले की तुलना में लगभग 20,000 रुपये कम वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग द्वारा नए सिरे से वेतन निर्धारण के बाद पूर्व में दिए गए अधिक वेतन की वसूली का भी आदेश दिया गया है। निदेशालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य के राजकीयकृत हाई स्कूल के शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के छठे केंद्रीय पुनरीक्षित वेतनमान को राज्य में स्वीकृति दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार ने इन कर्मचारियों को दिया 25% डीए का तोहफा, लेकिन यहां होगा नुकसान। नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दुर्गा पूजा और दीपावली जैसे त्योहारों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा, लेकिन इन कर्मचारियों को थोड़ा त्याग भी करना होगा। हालांकि इसका उनकी जेब पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने केंद्र स्वायत्ता निकायों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 25% की वृद्धि की है। इन ऑटोनोमस बॉडीज में काम करने वाले कर्मचारियों को अभी 5वें वेतन आयोग और 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन मिल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची जिले में 28 लाख लोगों को खिलाई जाएगी फलेरिया की दवा। रांची में 23 से 27 अगस्त तक फलेरिया की रोकथाम के लिए मास्क ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अभियान के तहत रांची जिले के 27,93,252 लोगों को डीईसी और एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाई जाएगी। सिविल सर्जन रांची डॉक्टर विनोद कुमार ने जानकारी दी कि अभियान को सफल बनाने के लिए जिले में कुल 3231 बूथ बनाए गए हैं। साथ ही 454 सुपरवाइजर, 6462 स्वास्थ्य कार्यकर्ता और 18 त्वरित कार्रवाई दल का गठन किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के हाई स्कूल प्रधानाध्यापकों से होगी वेतन की वसूली। 20,000 तक कम हो जाएगी सैलरी। झारखंड के हाई स्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों से दिए गए वेतन की वसूली की जाएगी। साथ ही उनकी सैलरी 20,000 रुपए तक कम हो जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बताया गया कि उन्हें वर्षों से अधिक वेतनमान दिया जाता रहा है। महालेखाकार तथा योजना सह वित्त विभाग द्वारा इस ओर ध्यान आकृष्ट किए जाने तथा इसकी समीक्षा के बाद इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रधानाध्यापकों द्वारा वेतन के रूप में ली गई राशि की 3 माह के भीतर नियमानुसार वसूली का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 16 साल से भी नहीं बन पाया बिरसा स्टेडियम। साल 2006 से बन रहा भगवान बिरसा के नाम पर स्टेडियम। जब भी खेलों के विकास की बात होती है तो नई सरकार बनते ही खेल मंत्रियों का यह बयान कि राज्य के खिलाड़ियों को विश्व स्तर की सुविधा दी जाएगी अखबारों की सुर्खियां बटोरने लगती है। कुछ यही हाल जब देश के खिलाड़ियों के किसी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने पर भी राजनेताओं के दिए गए बयान की होती है, लेकिन वे अपने बयान को लेकर कितने संजीदा होते हैं इसकी पोल खोलता है धनबाद में बन रहा बिरसा मुंडा स्टेडियम। झारखंड और आसपास के राज्यों में आदिवासी समुदाय के बीच भगवान का दर्जा रखने वाले बिरसा के नाम पर बनाए जा रहे इस स्टेडियम के शिलान्यास हुए 15 साल बीत गए हैं। समय के साथ झारखंड ने खेलों में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए जिन्होंने राज्य का नाम पूरे विश्व में फैलाया, लेकिन उन खिलाड़ियों को प्रैक्टिस कर अपने हुनर को निखारने की एक अदद जगह नहीं मिल रही है। जबकि समय के साथ स्टेडियम के बनने की लागत 4 करोड़ रुपए से बढ़कर 10 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन अभी इसके पूरा होने की बाट जिले के खिलाड़ी जो रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को घेरा। बोले कोरोना महामारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित न करना समझ से परे। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। रांची से वर्चुअल मोड में जुड़े सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। केंद्र सरकार ने इसे अब तक राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया है, जो समझ से परे है। हम सभी को कोरोना वैश्विक महामारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करनी चाहिए। इस महामारी में जितने लोगों की जान गई है उनके परिजनों को केंद्र सरकार मुआवजा दे। जिन लोगों ने जीवन बचाने के लिए जमीन जायदाद गहने इत्यादि बेचकर इलाज कराया है उनके पास जीवन यापन के लिए 1 रुपया नहीं बचा है। उनका भविष्य कैसे सुरक्षित हो यह चिंता का विषय है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड के कार्यों की होगी जांच। बिना टेंडर के 54 करोड़ का काम देने का आरोप। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने उद्यान निदेशालय और ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड के कार्यों की जाँच के आदेश दिया है। सचिव को उद्यान निदेशालय में किसानों को बिना टेंडर के करीब 13 करोड़ तथा ओफाजा में 41 करोड़ रुपए का काम दिए जाने की शिकायत मिली है। इसकी जाँच के लिए उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी किन किन बिंदुओं पर जाँच करेगी यह भी तय कर दिया गया है।